यूज ऑफ काइन निस्ट, मेन आपको फोकस करना है काइन पे एंड निस्ट पे। दो चीजें हैं, काइन और निस्ट। नो के लिए, नोट के लिए, ठीक है। नो या फिर, दोनों का मीनिंग क्या हो गया? नो या फिर नॉट। मना किस किस को किया जा सकता है? किसी पर्सन को मना किया जा सकता है, किसी पर्सोनल प्रोनोमन या इश डू एर जी वियर ईयर जी को मना किया जा सकता है, किसी एक्शन को मना किया जा सकता है, किसी एडजेक्टिव को मना किया जा सकता है, राइट। कई सारी चीजें होती हैं। ओके, किसको कब यूज करें? तो पहला जो अपना पार्ट है दैट इज काइन। सबसे पहले काइन को समझते हैं और फिर नेक्स्ट को। काइन में देखो आइन छुपा हुआ है ना। आइन क्या होता है? छुपा हुआ कहाँ है? सामने सामने ही है, राइट। आइन क्या है? आइन मीन्स वन ए आर्टिकल। आइन 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 टेबल बनाते हैं ना, इंडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनेट आर्टिकल में हम किसी भी एक चीज की बात करते हैं, किसी भी एक पर्सन की बात करते हैं, तो उस चीज या उस पर्सन मतलब उस इंडेफिनेट नाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको मना करना हो तब हमको काइन का यूज करना है, ठीक है। काइन का यूज कब करेंगे? या टू डिनाई, काइन का यूज हमको करना है टू डिनाई इंडेफिनेट आर्टिकल। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, टू डिनाई 100%, या किसको? इंडेफिनेट आर्टिकल को पूरा का पूरा ही मना करना हो। कोई बोले मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, मेरे पास तो बुक ही नहीं है ना। हम कई बार हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, मैं कोई मोबाइल नहीं खरीद रहा, या मैं कोई मोबाइल नहीं खरीद रहा, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। आई बात समझ में? तो पूरा का पूरा ही अगर मना किया जा रहा है किसी इंडेफिनेट चीज के लिए तो फिर हमको काइन का यूज करना है। और काइन क्या है? एक आर्टिकल। और आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन। ये नाउन कौन सा होगा? इंडेफिनेट नाउन। इंडेफिनेट नाउन उसी को कहते हैं जिससे पहले आइन या काइन आर्टिकल लगता है। तो आइन वाली कैटेगरी का ही आर्टिकल है काइन भी। काइन जो है आइन वाली कैटेगरी का ही आर्टिकल है। जहां पर आपने ये बोला इश हाब आइनन कुली, अब मना करना है तो काइनन कुली, ठीक है। तो काइन की भी टेबल बनेगी जैसे आइन की टेबल बनी है। काइन, काइने, काइन, काइने, इसमें प्लूरल भी होगा, है ना। फिर आकुजाटिव में काइनन, आगे का पूरा सेम, काइने, काइन एंड काइने। डाटिव में ये हो जाएगा काइनम, काइनम, काइनर, काइनम, काइनन प्लस एन। जैसे डेन प्लस एन था वैसे काइनन प्लस एन। ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। इतने क्यों हैं? काइन के इतने यूज क्यों हैं? क्योंकि हम डिनाई सब्जेक्ट को भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, राइट। आप अगर कोई सेंटेंस बनाओ, आई हेल्प ए चाइल्ड, मैं एक बच्चे की हेल्प करता हूं, तो इश हेल्प, हेल्प डाटिव है, बच्चा न्यूट्रल है, तो इश हेल्प है आइनम किंड। अब मना करना है कि मैं किसी बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा, 100% मना कर रहे हैं ना। बच्चा इंडेफिनेट है, पहले तो आपने बोला मैं एक बच्चे की हेल्प कर रहा हूं, तो ये डेफिनेट नहीं बताया कौन से बच्चे की हेल्प कर रहे हो, किसी एक बच्चे की हेल्प कर रहे हो। अब उस इंडेफिनेट को ही मना करना है, मैं किसी बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा, तो फिर क्या आ जाएगा? काइनम किड, इश हेल्प काइनम किड, किसी भी बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 0% पॉसिबिलिटी किसी भी चीज के होने की, किसी भी चीज की बात करें और किसी भी मतलब कोई भी इंडेफिनेट, राइट, किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0%। पॉसिबिलिटी 0% पॉसिबिलिटी। और होने की बात नहीं है, जो भी एक्शन आ रहा है,
मैं कोई पिज्जा नहीं खा रहा, मैं एक पिज्जा खा रहा हूं, इस ऐसे आइन ने पिज्जा, इस ऐसे काइन ने पिज्जा, ऐसे नाकुजाटी पिज्जा फेमिनिन काइन है। आई बात समझ में? तो जहां पर आईने हैं वहां काइने लगा दो मना करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, du bringst ein Buch, du bringst ein Buch। आपने ये बोला कि you bring a book, तुम कोई एक किताब लाते हो। अब एक किताब में तो कोई भी किताब होगी ना, इंडेफिनेट है, तो ये आइन आपने कहां से लिया? ब्रिंगन आकुजाटिव, बुक न्यूट्रल, ब्रिंगन आकुजाटिव, बुक न्यूट्रल, आकुजाटिव न्यूट्रल। अब आइन की जगह क्या आ जाएगा? काइन आ जाएगा। तो फिर अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा? डू ब्रिंग्स्ट काइन बुक, तुम कोई भी किताब नहीं ला रहे, ठीक है। ऐसे ही wir haben Zeit, या wir haben Zeit, हमारे पास समय है, पर ऐसे तो नहीं बोलते wir haben eine Zeit, है ना। बहुत सारी चीजों से पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब मना कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है, राइट। तो अब क्या है? हाबन आकुजाटिव है और टाइम क्या है? फेमिनिन, तो क्या आ जाएगा? काइना आ जाएगा, है ना। अगर आप आईने लगाते तो ग्रामर के हिसाब से वो सेंटेंस सही था, जब ये बोलना था कि हमारे पास एक टाइम है, पर एक टाइम हिंदी में थोड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में भी नहीं बोलते वी हैव ए टाइम, वी हैव एन आइने साइड, जर्मन में भी लॉजिकल नहीं लगता। ग्रामर के हिसाब से तो जैसे वर्ब आई है, जैसा नाउन आया, उस हिसाब से सेट हो गया आर्टिकल, पर लॉजिकल भी तो देखो कुछ चीजों को, है ना। ऐसे कोई नहीं बोलता ना एक टाइम, लेकिन जब मना कर दिया तो 100% ही मना कर रहे हैं, उस टाइम पे पूरा क्या जाएगा? वीर हाबन काइंडनेस साइड, ओके। एर थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट ये वर्ब होती है त्रेफन, टू मीट, किसी से मिलना, त्रेफन। एर थ्रिफ्ट आइनन मान, वह एक आदमी से मिलता है, और जब मना कर दिया कि किसी से नहीं, किसी आदमी से नहीं मिलता, तो फिर क्या करोगे? किसी भी आदमी से नहीं मिलता तो काइनन मान, एर थ्रिफ्ट काइनन मान, मान में डबल एन लगाएंगे, या वह किसी भी आदमी से नहीं मिलता, ओके। दाटिव में देखो सेंटेंसेस, वी आर डांकन, डांकन पता है ना, दाटिव टू थैंक, वी आर डांकन आइनर फ्राउ। अब ये आइनर कहां से आया? एनी आइडिया? या दाटिव फेमिनिन आइनर, और अब जब मना कर देंगे हम किसी लेडी को थैंक यू नहीं बोल रहे, तो फिर क्या हो जाएगा? काइनर फ्राउ, वी आर डांकन काइनर फ्राउ। थोड़ा सा जल्दी आओ, टॉपिक तो निकल गया, या सो जब भी हमें किसी इंडेफिनेट नाउन को मना करना है, नाउन में पर्सन भी आ सकता है और थिंग भी आ सकती है, इंडेफिनेट नाउन को मना करना है, हम काइन का यूज करेंगे। काइन एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन लगता है, और जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा? इंडेफिनेट नाउन होगा, ठीक है। काइन की टेबल बनेगी, क्योंकि काइन से हम सब्जेक्ट को भी मना कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी मना कर सकते हैं, ठीक है। और वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कुछ भी हो सकते हैं, ओके। तो जहां जहां हम इंडेफिनेट सेंटेंसेस बनाते हैं, आइन की टेबल लगाते हैं, उन सब नाउन को मना करना है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, हम काइन की टेबल यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया काइन का? हमेशा ध्यान रखना, काइन के बाद में नाउन मिलेगा तो मिलेगा, होगा तो होगा, किसको मना करोगे? वो तो आना चाहिए ना, राइट। और वो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन थिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये तो यूज था काइन का। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज और करेंगे, है ना, शीट पे। दूसरा हम चलते हैं, काइन के साथ में एक और है निष्ठ, ठीक है। काइन को मना करना है, एक ही जगह यूज करना है बस, इंडेफिनेट नाउन के लिए, लेकिन निष्ठ के मल्टीपल यूजेज हैं। निष्ठ को जब यूज करेंगे तो निष्ठ के लिए अपने पास मल्टीपल यूजेज है। पहले देख लेते हैं निष्ठ है क्या। निष्ठ है एक एडवर्ब। निष्ठ क्या है? एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब जनरली वर्ब की विशेषता बताती हैं, ठीक है। तो निष्ठ को हम यूज करेंगे टू डिनाई डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं? द वाला आर्टिकल,
अगर किसी सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल आ जाए, द आर्टिकल आ जाए, द आने का मतलब तो ये हो गया हमने पर्टिकुलर अब चीज की बात करी है। इधर काइन में तो क्या था, जिस चीज की बात कर रहे थे वो थी नहीं, हमारे पास नहीं थी, हमने खरीदी नहीं थी, हम लाए नहीं थे, मतलब 100% ही नहीं थी। इधर वो है तो सही, डेफिनेट में वो चीज तो है लेकिन पर्टिकुलर नहीं है। आई बात समझ में? ओके, क्या ये वही बोतल है जो तुमने कल खरीदी थी? तो बोला ये बोतल तो है लेकिन वो नहीं है जो कल खरीदी थी। बोतल तो है ना, काइन यूज करते तो आप बोलते हैं तो बोतल ही नहीं है, तो मुझे तो जग लग रहा है। आई बात समझ में? तो काइन के केस में तो 100% मना कर रहे थे, लेकिन डेफिनेट के केस में जब निष्ठ यूज करेंगे तो हमको द आर्टिकल मिलना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। तो निष्ठ के मल्टीपल यूजेस हैं। पहला यूज क्या आ गया? टू डिनाई डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा यूज टू डिनाई पॉजिटिव आर्टिकल या फिर प्रोनोमन। आर्टिकल प्रोनोमन यहां पर एक ही बात है। प्रोनोमन पॉजिटिव किसको कह रहे हैं अपन? अरे एक टेबल आई होगी ना, माइन, दाइन, जाइन, उंजर, जिसमें हम रिलेशन बता रहे थे अपना किसी पर्सन से, किसी थिंग से, राइट? अब इसके लिए निष्ठ क्यों यूज करते हैं? क्योंकि काइन तो 100% मना कर रहा है, 100% इधर भी मना कर रहे हैं। काइन में हम ये देख रहे हैं कि वो XYZ पर्सन या थिंग है ही नहीं, इधर वो पर्सन तो है। जैसे मेरा दोस्त, क्या मेरा दोस्त, वह मेरा दोस्त नहीं है। वो पर्सन तो है लेकिन दोस्त नहीं है। या किसी का दोस्त तो है लेकिन मेरा नहीं है। आई बात समझ में? मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, इसका नहीं है, उसका नहीं है। उसके लिए किसको यूज करेंगे? पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तीसरा पार्ट देखो इसका, टू डिनाई एक्शंस। एक्शंस का मतलब क्या हो गया? वर्ब। किसी एक्शन को, काम को मना करना। नींद आ रही है? नहीं आ रही ना? मना कर दिया इसने, सो नहीं रहा। ये एग्जाम्पल मैं हर क्लास में लेता हूं। फिर वो बोलेगा नो आई एम नॉट स्लीपिंग, तो नॉट स्लीपिंग, खाना खा रहे हो? नहीं, खाना नहीं खा रहा। नॉट ईटिंग, तो एक्शन को मना करना है, तो क्या यूज करेंगे? काइन यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज करेंगे अपन टू डिनाई पेर्सोनल प्रोनोमन। पेर्सोनल प्रोनोमन कौन से होते हैं? इश, दू, एर, एस, जी, वी, एर, एर, जी, जी, किसी में भी, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, इश, मिश, मियर, दू, डिश, डियर। क्या तुम मुझे जानते हो क्या? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं तुमको कैसे जानता हूं? तो तुम, डू का आकुजाटिव वर्ब के अकॉर्डिंग जो भी आएगा, राइट? तो किसी भी पर्सन को मना करना है। एंड द लास्ट वन टू डिनाई एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, एडवर्बन, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब ठीक है इंग्लिश का, ठीक है। काइन का यूज एक ही जगह करेंगे जहां पर हम इंडेफिनेट नाउन को मना कर रहे हैं। निष्ठ का यूज मल्टीपल जगह पर होगा। इंडेफिनेट नाउन नहीं आ रहा, बाकी सब जगह निष्ठ। बाकी सब जगह कौन कौन सी हैं? ये आपके सामने रही। डेफिनेट आर्टिकल, पॉजिटिव आर्टिकल, या डेफिनेट आर्टिकल, पॉजिटिव आर्टिकल, और एक्शंस, पर्सनल प्रोनोमन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या आ रहा है? टू डिनाई डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द, ओके। दसिष्ट निष्ठ दास हाउस। आप कोई घर ढूंढ रहे हैं, इस पे किसी का जानकार का घर ढूंढ रहे हैं और फिर कहीं गली पे पहुंचे, फिर देखिए यार ये है क्या? बोले नहीं नहीं, ये वाला, ये तो नहीं है वो घर। मना किया ना? किसको मना किया? उस पर्टिकुलर घर को जिसको आप ढूंढ रहे थे, ठीक है। अगर यहां पर मैं निष्ठ दास की जगह काइन कर दूं तो फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, ये तो घर ही नहीं है, ये तो हॉस्पिटल जैसा लग रहा है, राइट? उस टाइम पे, काइन के टाइम पे तो वो घर ही नहीं है। आई बात समझ में? उस टाइम पे तो क्या है, वो कोई और बिल्डिंग है ना। और पर्टिकुलर आप किसी घर को ढूंढ रहे हो और फिर उसके लिए मना करते हो, तो दस इज निष्ठ दास हाउस, दिस इज नॉट द हाउस, ये घर नहीं है, ओके। वियर
kaufen nicht den Kuli। या अब मान लो स्टेशनरी की शॉप पे गए और फिर वहाँ पर आप पेन देख रहे हो और फिर इतने में गौरव बोलता है अरे ये देखो ये वाला, इसमें रेड भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है, ठीक है। और इसने एक दो बार बोल दिया ये देखो, ये नहीं ले रहे क्या, ये नहीं ले रहे क्या, मतलब पर्टिकुलर चीज़ की बात होगी ना। फिर इतने में जयवर्धन बोलेगा नहीं नहीं वेर काउफन निस्ट डेन कूली। आई बात समझ में। अगर यहां पर काइनन लेते, अगर यहां दिस वन ओनली मैस्कुलिन काउफन मैस्कुलिन कूली है ना, काइनन लेते तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम कोई पेन नहीं खरीद रहे पूरा का पूरा, राइट। लेकिन निष्ठ के केस में क्या हुआ, निष्ठ के केस में ये हुआ कि बार बार एक पेन की बात हो रही थी या फिर एक बार हो रही होगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पेन की बात हो रही, अरे ये देखो ये यूनिक दिख रहा है इसको ले लेते हैं, तो वो मना कर दिया नहीं नहीं हम ये वाला पेन नहीं खरीदेंगे। डेफिनेट हो गया ना, राइट। ओके और देखो सेंटेंस जी, ओके इसको यूज नहीं करेंगे अपन। जी बेजुखन, बेजुखन का मतलब होता है टू विजिट। जी बेजुखन निस्ट डेन कोर्स, निस्ट डेन कोर्स, जी बेजुखन निस्ट डेन कोर्स। कोर्स मीन्स कोर्स, ठीक है। कोई एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है एआई का, फ्री ऑफ कॉस्ट है या, और मैंने 2-5 लोगों को बोला था पर वो तो विजिट नहीं कर रहे। कोई भी कोर्स, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, कहाँ सीरियस हो गए आप। हाँ तो फिर मैं ये चाहता हूँ आप भी सीरियस होके पढ़ो, राइट। आप ग्रामर की तरफ देखो और चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अब इतनी सीरियस हो गए कि हमने एक पर्टिकुलर कोर्स की बात कर ली, डेफिनेट कोर्स की बात कर ली ना, तो जी बेजुखन निस्ट डेन कोर्स, ओके। अब ऐसे केसेस में, इन दोनों केसेस में आप क्या कर सकते हो, निष्ठ को सेंटेंस के लास्ट में भी ला सकते हो। अगर आपको पूरी सेंटेंस को मना करना है, सब्जेक्ट को भी मना करना है, वर्ब को भी मना करना है, नाउन को भी मना करना है, डेफिनेट नाउन को भी मना करना है, तो निष्ठ को आप लास्ट में भी ला सकते हो। कैसे, ये सेंटेंस आपका ऐसे भी बन सकता है, जी बेजुखन डेन कोर्स निष्ठ। अगर आप पूरे सेंटेंस को डिनाई कर रहे हो तो निष्ठ को एंड में ले आओ। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वियर काउफन डेन कूली निष्ठ। कोई और खरीदेगा तो खरीद लेगा, हम तो नहीं खरीदेंगे। किसको, पेन को। आई बात समझ में। तो यहां पर अगर पूरे सेंटेंस को मना करना है तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये भी है। समझ में आया किस तरीके से मना कर रहे हैं। विच वन, जी बेजुखन निष्ठ डेन कोर्स, जी बेजुखन डेन कोर्स निष्ठ, दोनों का जी कौन है, दे हमने उनकी बात करी है कि दे आर नॉट विजिटिंग द कोर्स। कोर्स को विजिट करना होता है ना, कुछ नाउन के साथ में वर्ब हमको फिक्स लर्न करनी होती हैं, राइट। जैसे स्पोर्ट के साथ में माखन ही आएगा, स्पिलन वर्ब नहीं आएगी। स्पिलन तो पर्टिकुलर किसी गेम के साथ आएगी, क्रिकेट स्पिलन, फुटबॉल स्पिलन, स्पिलन टू प्ले होता है ना, लेकिन स्पोर्ट वर्ड के साथ में माखन ही यूज करना है। तो उसी तरीके से कोर्स के साथ में हमें बेजुखन यूज करना है। अगर आप, जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हो, एवन कोर्स विजिट कर रहे हो, आई बात समझ में। तो einen Kurs besuchen, डेफिनेट। आपको तो सीधा सीधा दे वाला आर्टिकल मिल जाए ना, क्या लगाओगे, निष्ठ लगाओगे, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है। निष्ठ को ही तो आगे पीछे किया है, बस निष्ठ एंड में इसलिए लेके गए कि पूरी सेंटेंस की हर बात को मना कर रहा है, राइट। अब यहां पर आपने बोला जी बेजुखन डेन कोर्स निष्ठ, ठीक है, तो पर्सन को भी मना कर दिया, कोर्स को भी मना कर दिया। यहां पर जी बेजुखन निष्ठ डेन कोर्स, मतलब वो कोर्स विजिट नहीं कर रहे, वो कुछ और एक्टिविटी तो कर रहे हैं लेकिन कोर्स विजिट नहीं कर रहे,
आई बात समझ में? यहां पर हमने मना किया है सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल को, यहां पर पूरा सेंटेंस को ही मना कर दिया। आई बात समझ में? तो जब हर बात को मना करना हो तो निष्ठ को एंड में ले जाओ, पर वो सेंटेंस को देखना भी पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। काइन को यूज करोगे तो फिर मीनिंग ये निकल जाएगा कि वे कोई भी कोर्स विजिट नहीं कर रहे, कोई भी कोर्स विजिट नहीं कर रहे। यहां पर डेफिनेट कोर्स की बात हो रही थी कि अभी फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उस कोर्स की बात हो रही थी, आई बात समझ में? तो उसको विजिट नहीं कर रहे। डेफिनेट में होता क्या है, हम पर्टिकुलर किसी न किसी नाउन की बात कर रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, राइट? तो डेफिनेट को मना करना है, निष्ठ लेके आओ। जैसे आपने कोई कोर्स बताया और जैसे आपको कोई फ्रेंड है उसने आपको कोर्स बताया, आपने उसको मना कर दिया, आपने उसको दूसरा कोर्स बताया। मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा आपका। सर जैसे वो मतलब किसी पर्सन को मना करते हैं, वो वाला बोल रहे हैं। पर्सन को मना करने के लिए तो अभी आएगा कि मैं तो नहीं कर रहा लेकिन वो कर रहा है, राइट? उसके लिए अभी आएगा सारी चीजें। एक बार सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर आपके डाउट्स पे आते हैं ना। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है दैट इज टू डिनाई पॉजेसिव आर्टिकल। पॉजेसिव हमको पता है सबको, माइन, दाइन, जाइन, या जैसे फॉर एग्जाम्पल ich fahre nicht dein Auto, ich fahre nicht dein Auto। मैं कार तो चलाता हूं, मैं कार तो चलाता हूं लेकिन मेरी चलाता हूं, तुम्हारी नहीं चलाता। अब यहां पे कार तो है, अवेलेबल है ना। काइन के केस में अगर आप इसको दाइन को काइन कर दो, निष्ठ और दाइन की जगह काइन कर दो, इश फारे काइन आउटो, इसका तो मतलब आपने यही बोल दिया कि मैं कोई कार नहीं चलाता, राइट? 100%। लेकिन यहां पर ओके, एक सेकेंड, लेकिन यहां पर अब जब निष्ठ आ गया तो इसका मतलब ये है, आपने ये बोला है मैं कार तो चलाता हूं लेकिन तुम्हारी नहीं चलाता। आई बात समझ में? ओके। Er hat nicht unsere Bücher, उसके पास किताबें तो हैं लेकिन nicht unsere, हमारी नहीं है। इसमें भी आप nicht को एंड में लेके जा सकते हो। Ich fahre dein Auto nicht, हाँ, इसमें भी nicht को एंड में। अभी आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए आप एक काम करो, आप ये मान के चलो कि निष्ठ चाहे नाउन से पहले लाओ चाहे बाद में लाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? पहले सब्जेक्ट रहेगा फिर वर्ब रहेगी, ओके, ये दो चीज तो फिक्स हैं। इसके बाद में निष्ठ का यूज आप आगे पीछे कर लो, ओके, तो फिर आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। एर हाट निष्ठ उनजरे ब्यूशर, किताबें तो हैं उसके पास लेकिन किसकी नहीं है? हमारी नहीं है। पॉजिटिव, दाइन, उनजरे, पॉजिटिव है ना ये सारा, ओके। Wir bestellen nicht, wir bestellen nicht seine Pizza, या we are not ordering his pizza। हमने हमारा सबका पिज्जा ऑर्डर कर लिया लेकिन हम उसके लिए पिज्जा ऑर्डर नहीं कर रहे। किसका? तुम्हारा कर दिया, मेरा कर दिया, लेकिन उसका नहीं किया, तो निष्ठ जाइन है। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव आए हमको निष्ठ का यूज करना है, ओके। डू हिल्प्स्ट, डू हिल्प्स्ट निष्ठ माइनम किंड, तो मेरे बच्चे की, तो और तो सब कर रहे हो हेल्प, और तो सब बच्चों की हेल्प कर रहे हो लेकिन मेरे बच्चे की हेल्प नहीं कर रहे। यहां पर निष्ठ सब में लास्ट में भी लगा सकते हैं, ओके। ये लो, सब में लास्ट में लगा सकते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के लिए निष्ठ, पॉजिटिव आर्टिकल के लिए निष्ठ, और उसके बाद में निष्ठ का नेक्स्ट यूज क्या है वो देखते हैं। टू डिनाई एक्शंस, ये तो बहुत इजी है। टू डिनाई एक्शंस, the third part is
टू डिनाई एक्शन। किसी भी एक्शन को अगर मना करना है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल जी कॉम्ट निस्ट, अब इसमें तो कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, या पहले सब्जेक्ट आ गया फिर वर्ब आ गई और निस्ट अपने आप ही लास्ट में आ गया। जी कॉम्ट निस्ट, या सी इज नॉट कमिंग, ओके। वी आर लर्नन निस्ट, वी आर नॉट लर्निंग। एक्स्ट्रा वर्ड लगाना चाहते हो आगे लगा दो, वी आर लर्नन निस्ट ओम सेन ओवर, हम 10 बजे नहीं पढ़ेंगे। फ्यूचर का सेंटेंस बन गया ना ऑटोमेटिक, जब टाइम इंडिकेटर आ गया तो अपकमिंग टाइम इंडिकेटर आ गया तो फ्यूचर का सेंटेंस बन गया। वी विल नॉट लर्न एट 10 o'clock, ओके। एर cooked nicht, he is not cooking, okay. Wir verstehen nicht, wir verstehen nicht का मतलब क्या हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा। verstehen का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड या समझना, ओके। एंड देन seine Freundin, मतलब his friend, कोई फीमेल है, seine Freundin bekommt nicht, किसी को भी हम कुछ चीजें दे रहे हैं सबको, लेकिन उसके फ्रेंड को नहीं देंगे, तो सी विल नॉट गेट। Seine Freundin bekommt nicht means his friend will not get, या she will not get, ओके। तो जब भी किसी एक्शन को मना कर रहे हो तो वर्ब, एक्शन का मतलब क्या हो गया, वर्ब्स, या वर्ब को मना कर रहे हो, वर्ब को डिनाई कर रहे हो, तो हमें निष्ठ का यूज करना है। यस, सी वॉज नॉट डूइंग वर्क, तो फिर इसमें आएगा, वो तो नहीं कर रही थी लेकिन कोई और कर रहा था, इसमें आएगा। सी वॉज नॉट डूइंग, सी इज नॉट डूइंग पे चलो, अभी वॉज तो पास्ट हो गया, राइट, A2 में पढ़ेंगे ये चीज, ठीक है। तो वह काम नहीं कर रही, तो फिर डेफिनेट पे आ जाओ वापस। सी के लिए जी macht nicht die Arbeit, जी macht nicht, इसका मतलब तो हो गया सी इज नॉट डूइंग। वर्क भी लगाना चाह रहे हो तो दी अर्बाइट, अर्बाइट का मतलब क्या हो गया, वर्क, तो निष्ट दी अर्बाइट, वह कुछ और तो कर रही है, कुछ और एक्टिविटी तो कर रही है लेकिन काम नहीं कर रही। आई बात समझ में? एंड में ले जाओगे तो भी चलेगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल वर्ब से भी सेंटेंस बना सकते हो। Er kocht nicht, er will nicht kochen, er will nicht kochen, तो अभी भी आपने इसी को ही मना किया, nicht kochen, वह सोना चाहता है लेकिन खाना नहीं बनाना चाहता। आई बात समझ में? सब में मॉडल वर्ब लगा सकते हो। या उसकी फ्रेंड नहीं आना चाहती, seine, उसकी फ्रेंड नहीं आ सकती, नहीं आना चाहती, कुछ भी लगा सकते हो। seine Freundin will आ गया, कान आ गया, म्योस्ट आ गया, मूस आ गया, या अब बोल दो और तो सब आ जाएंगे चलेगा, लेकिन वो नहीं आनी चाहिए तो फिर मूस आ जाएगा। आई बात समझ में? ओके, तो वो जो भी एक्शन होगा उसके हिसाब से मॉडल वर्ब यूज कर लेंगे। seine Freundin will kann nicht kommen, यहां पर कॉमन आ जाएगा, कॉमन टू कम, ऊपर वाला सेंटेंस अलग था। आई बात समझ में? राइट, तो मॉडल वर्ब यूज कर सकते हो। टेंस तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट, पेपेस्वाई, फ्यूचर, मॉडल वर्ब के साथ में जितने भी टाइप के सेंटेंसेस पढ़े हैं ना अपन ने, सब में लगा सकते हो। एनवी, इवन एनवीडीए में भी लगा सकते हो। मेरे को पानी की बोतल दो, गिव मियर दिवाशर फ्लैश, नहीं मुझे मत दो, उसको दे दो, या गिव मियर निष्ट, या उस टाइम पे क्या आ जाएगा, निष्ट आ जाएगा। ओके, तो वर्ब को मना करना है, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, निष्ट लगा दो, ठीक है। अगला जो पार्ट आ रहा है दैट इज, कौन सा था, पर्सन के लिए था, किसके लिए था,
yes, personal pronomen. Next, the fourth one is to deny. किसके लिए यूज करेंगे? personal pronomen. ठीक है? इश, निष्ठ, दू, एक सेंटेंस तो यही बन गया बिना वर्ब का। मैं नहीं, तुम। इश काइन नहीं कर सकते क्योंकि काइन तो आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बाद तो नाउन चाहिए, और ये तो प्रोनाउन है। मैं नहीं, अरे मैं नहीं, तुम। इश, निष्ठ, दू, सिंपल। या एक अपने आप में एक एक्सप्रेशन भी बहुत जगह यूज करते हैं ना अपन इस टाइप का। नहीं नहीं, मैं नहीं, तुम कर लो। ठीक है? अनदर सेंटेंस, ich kenne ihn, sie nicht. मैं और तो सबको जानता हूं। ईन में कोई लड़का आ गया, जी में कोई लड़की आ गई, दोनों में से कोई भी एक ले लो। या कोई मान लो ऑफिस में कोई लड़का आया, मैं वो बोलूँ यार ये कौन है, तो आप में से बोलेगा उस जानते नहीं क्या उसको? नहीं नहीं, ich kenne ihn nicht, ihn। केनन, केनन का मतलब क्या होता है? टू नो, पहचानना, जानना, पहचानना, पहचानना, किसी को जानना या पहचानना, केनन, टू नो। ठीक है? तो किसको? एर तो आ नहीं सकता, दो सब्जेक्ट तो ऐसे, दो डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं आ सकते ना। तो एर का आकुजाटिव इन, इसके ने इन निष्ठ। ओके? ऐसे ही मैं सबको फॉलो कर रहा हूं लेकिन तुमको नहीं कर रहा। सबको फॉलो करने का मतलब क्या हो गया? जो भी मुझे कुछ कह रहा है, सबकी बातें मान रहा हूं, सबको फॉलो कर रहा हूं, लेकिन तुमको नहीं कर रहा। सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ओके? वियर कर देते हैं। वियर फॉलगन, वियर फॉलगन या डियर निष्ठ। फॉलगन डाटिव है ना, बोले और तो सबको कर रहे हैं, तुमको नहीं कर रहे। ठीक है? तो इस केस में भी क्या होगा? पर्सन आएगा, वियर फॉलगन डियर निष्ठ। ओके? देन डेर मान, डेर मान कॉम्ट सु। अब ये बीच में मैं डाटिव प्रीपोजिशन लेके आ गया, बीच में डाटिव प्रीपोजिशन लेके आ गया। डेर मान कॉम्ट सु उन्स निष्ठ। अब इस केस में निष्ठ एंड में आया है, तो यहां पर आप ये समझ सकते हो कि हम आने को भी मना कर रहे हैं और हमारे पास आने को भी मना कर रहे हैं। सु का मतलब यहां पर टू है कि वो आदमी है, वो हमारे पास नहीं आ रहा और तो सब जगह जा रहा है। आई बात समझ में? वो आदमी आ नहीं रहा और तो सारे काम कर रहा है। राइट? तो आप इससे ये समझ सकते हो कि आप वर्ब को भी मना कर रहे हो और पर्सोनल प्रोनोमन को। डेर मान कॉम्ट, वो आदमी आ तो रहा है, या सु उन्स निष्ठ। निष्ठ को आप यहां पर भी लेके आ सकते हो। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बना दोगे, डेर मान कॉम्ट निष्ठ सु उन्स, तो इसमें तो फिर यही पता चला कि डेर मान कॉम्ट आ तो रहा है लेकिन निष्ठ सु उन्स। या सु अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो इसकी तरफ ध्यान मत देना, उन्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना। या कि वो आदमी है, वो हमारी तरफ नहीं आता, हमारे पास नहीं आ रहा। आई बात समझ में? ठीक है? तो यहां पर अपना ये पर्सन को मना करने के लिए क्या हो गया? निष्ठ का यूज करना है, पर्सोनल प्रोनोमन कोई भी। ओके? जैसे ich helfe dir, ich helfe dir, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। ich helfe dir nicht, और तो सबकी कर रहा हूं लेकिन तुम्हारी नहीं कर रहा। आई बात समझ में? ich helfe dir nicht। या du fragst mich, fragen to ask, पता है लिस्ट में लिखी थी ना अपन ने, खूब सारी वर्ब बनाई थी। तुम मेरे से नहीं पूछ रहे, du fragst mich nicht, और तो सबसे पूछ रहे हो, किससे नहीं पूछ रहे? मेरे से। तो मिश क्या है? पर्सोनल प्रोनोमन।
ओके देखो सेंटेंस, Ich helfe dir nicht. Du fragst mich. Du fragst mich nicht. आई बात समझ में? ठीक है, तो किसी भी पर्सन को मना करेंगे तो हमें निष्ठ का यूज करना है। लास्ट इसका जो यूज आ रहा है दैट इज टू डिनाई, टू डिनाई एडजेक्टिव एंड यस एडवर्ब। एडजेक्टिव एडवर्ब में डिफरेंस ये है, एडजेक्टिव वर्ब की विशेष, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताने वाले वर्ड होते हैं, विशेषण सुना होगा हिंदी में, राइट। और एडवर्ब नाउन की विशेष, उसकी वर्ब की विशेषता बताती है। एडजेक्टिव नाउन की और एडवर्ब, देखो वर्ब आ रहा है ना इसके अंदर, ओके। जर्मन में दोनों मिक्स यूज होता है एक तरीके से, है ना। चलो ठीक है, कैसे सेंटेंस कैसे बनेंगे देखो, das Haus ist nicht groß, nicht groß। ग्रोस का मतलब क्या होता है? बिग, बड़ा। एडजेक्टिव मैंने पढ़ाई नहीं ना अभी क्लास में, ठीक है। अपन एडजेक्टिव की लिस्ट बनाएंगे, जो वोकैबुलरी उनको लर्न करना है, और उनको यूज करने का तरीका यही है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, जनरली एडजेक्टिव के साथ जाइन वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो उनको यूज करने का तरीका यही है जो अपन अभी लिख रहे हैं। अगर घर बड़ा है, निष्ठ को हटा दो, das Haus ist groß, das Haus ist nicht groß। या इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो, das Haus ist klein, लेकिन कोई जरूरी नहीं घर छोटा ही हो, है ना, मीडियम सा भी हो सकता है, पर वो बड़ा नहीं है, ओके। Der Student ist, ist क्यों लगा रहे हैं? is के लिए, या der Student ist nicht intelligent। स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो यहां पर हमने किसको मना किया? इंटेलिजेंट को मना किया, क्वालिटी को मना किया है। या आज सर्दी लग रही है आप लोगों को? नहीं, तो आप बोलोगे कि आज तो ठंड नहीं है। या heute, heute ist es nicht kalt। एस क्यों लेके आए? क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए। एस ईस्ट, एक्सप्रेशन में एस को हाइड भी कर देते हैं कई बार। तो अभी किसको मना किया है? आज नहीं है यार, रोजाना पड़ती है, कल भी पड़ी थी यार सर्दी, और आगे का पता नहीं, लेकिन आज तो नहीं है, राइट। तो heute nicht, heute क्या है? एडवर्ब। ग्रोस इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। आई बात समझ में? ठीक है, heute ist nicht kalt। अगर आपको ये बोलना हो आज तो मंडे भी नहीं है, तो मंडे आता तो है लेकिन आज नहीं है, तो फिर वापस से वही, कल मंडे नहीं था तो कल गेस्टन था, पास्ट की बात कर रहे हैं, वार यूज करेंगे। याद आ रहा है क्या? वारन, जाइल का पास्ट वारन, अगर आप लोगों ने रिवाइज किया है तो गेस्टन, गेस्टन वार एस, या फिर एस को हटा भी सकते हो, गेस्टन वार निस्ट, गेस्टन वार, एस को ब्रैकेट में रख लो ना, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस निकलता नहीं है। या निस्ट मोन्टाग, मोन्टाग इज मंडे, ओके। मोबाइल महंगा नहीं है, 10 हैंडी, मोबाइल को क्या बोलेंगे? 10 हैंडी, 10 हैंडी इस्ट निस्ट टॉयर, 10 हैंडी इस्ट निस्ट टॉयर। या हाँ चलेगा, पर इसी केस में, बस सिर्फ इसी केस में। या गेस्टन वारिश इन जयपुर, कल मैं जयपुर में था, गेस्टन वारिश इस निस्ट, लेकिन इस वहाँ पर तो सब्जेक्ट आ गया ना। या थिंकिंग इनकी जनरल ट्रूथ है इसके केस में, गेस्टन वार निस्ट मोन्टाग, गेस्टन वार एस निस्ट मोन्टाग, दोनों सही, ठीक है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब को कैसे मना करते हैं? कलर्स भी आ सकते हैं, या 10 हैंडी इज निस्ट रोट, रोट मीन्स रेड, मोबाइल लाल नहीं है, ब्लैक है ये तो, 10 हैंडी इज स्वार्ट्स, ठीक है। कलर्स भी पढ़ेंगे। समझ में आई चीजें? काइंड और निस्ट का कहाँ पर यूज करना है? ज्योति क्लियर हुआ आपको भी?
ओके।